बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि हरियाणा में 4 लाख के करीब मुर्गियां मर गई हैं और टेस्टिंग के लिए सैंपल्स लैब में भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को सरकार की किसानों के साथ होने वाली बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद है। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल से। मुख्यमंत्री की आज नाबार्ड के अधिकारियों के साथ बैठक हुई और इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस समय मेरे साथ हैं कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल। इनसे जानते हैं। जी, हर वर्ष जो है नाबार्ड के द्वारा बैठक की जाती है, जिसमें बैंकों के अधिकारी भी सब होते हैं, हमारे वित्त विभाग के अधिकारी होते हैं और जो आगे पूरे प्रदेश के अंदर पैसा कैसे कैसे किस किस मद में बटेगा बैंकों का, उसका एक स्टेट फोकस प्लान जो बनाई जाती है। और हरियाणा के लिए अगले वर्ष के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए की फंडिंग होगी, जिसमें केसीसी का पैसा होगा, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा होगा, डेयरी का होगा, मछली पालन का होगा या और छोटे मोटे एसएमएससी का, एमएसएमई का और माइक्रो प्लान है उनका। तो ये सारा चर्चा हुई 3 घंटे तक और हरियाणा इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है। जो भी योजना आती है उसको पूरी तरह यूटिलाइज करता है, परफॉर्म करता है। हमारी पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से डबल है और इसमें दूध का उत्पादन भी हमारा अच्छा है, फसलों का उत्पादन भी बाकी प्रदेशों के मुकाबले हमारा अच्छा है। तो बड़ी अच्छी योजनाएं जो हैं उन पे चर्चा हुई और 1,54,000 करोड़ रुपया नाबार्ड ने कहा है कि हरियाणा के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बटेगा। दलाल साहब, इस बैठक में मुख्यमंत्री ने क्या योजनाएं बताई और क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? देखिए, कहीं भी लोकतंत्र के अंदर ये होता है, बैंक पैसा देते हैं, वो पब्लिक के पैसा है। तो स्टेट की जो नीतियाँ बनाते हैं वो चुनी हुई सरकार बनाती है, उनके मुखिया हमारे मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपने प्रायोरिटाइज किया कि इसी मद में इस तरह से, तो उन्होंने 14-15 पॉइंट बताए कि इस तरह से इनको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए इस सेक्टर को। गरीबों के लिए, हाउसिंग के लिए, डेयरी के लिए, पशु क्रेडिट कार्ड के लिए और इस तरह की योजना, मछली पालन के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए। तो हरियाणा में जो है हमारी जीएसडीपी भी देश में सर्वाधिक है, हमारी ग्रोथ भी अच्छी है और हरियाणा एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला स्टेट है। दलाल साहब, एक प्रदेश में मुर्गियां काफ़ी मर गई हैं और हरियाणा सरकार ने बर्ड फ्लू के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है और इस समय प्रदेश में कितनी मुर्गियां मरी हैं और क्या बर्ड फ्लू का हरियाणा में खतरा बढ़ सकता है? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट आई कि देश में कहीं बर्ड फ्लू के टेस्ट में रिजल्ट आए हैं और हमारे यहाँ 80 लाख का स्टॉक आसपास पे रहता है। 4 लाख मुर्गियाँ हमारे यहाँ पिछले 20 दिन में मरी हैं। तो शक के आधार पर हमने उनके सैंपल ले लिए और लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज दिए गए हैं। हो सकता है कि सर्दी से मरी हों या और किसी चीज़ से मरी हों, फिर भी सावधानी रखने की ज़रूरत है, इसलिए एडवाइजरी दी है। मुझे इसका जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। दलाल साहब, इसके लिए कोई दिशा निर्देश भी विभाग ने जारी किए हैं क्या? नहीं, जो प्रिकॉशन रखी जा सकती है, हमारे यहाँ के डॉक्टर टीम जाके मुर्गी फार्म जाके समझा रही है और सारा रिजल्ट जो है कल या परसों में पता लग ही जाएगा कि ये बर्ड फ्लू है या स्वाभाविक मौत है या ठंड से लगने की मौत है, कारण क्या है वो डायग्नोज हो जाएगा। दलाल साहब, जो मांस या अंडे के लिए कोई सरकार ने पाबंदी भी लगाई है क्या, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती? नहीं, कोई पाबंदी अभी नहीं लगाई है और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते लेबोरेटरी से तब तक हमने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं करनी है। दलाल साहब, कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान जो है लगातार धरने पर बैठे हैं और किसान भी अड़े हुए हैं कि
कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए और सरकार इसमें संशोधन करने के लिए तैयार है, तो ये फिर गतिरोध कब समाप्त होगा? देखिए, दोनों पक्षों की पिछली वार्ता से ऐसा लग रहा है कि दोनों एक एक कदम आगे बढ़ तो रहे हैं, और जब कोई वार्ता होती है तो दोनों को भी थोड़ा थोड़ा अपनी पोजीशनिंग सुधारनी होती है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार की वार्ता में जो 8 तारीख को होने वाली है वो इन चीज़ों का समाधान निकल ही जाएगा। और भारत सरकार ने यही कहा है कि आप रिपेल की जिद छोड़ के इसमें जो भी संशोधन करते हो, जिसमें जिस चीज़ में भी संशोधन करते हो वो करने को तैयार हैं। तो मेरी किसान भाइयों से, किसान के नेताओं से प्रार्थना है कि ये बात उचित है कि आपकी मर्जी का इसमें क्लॉज डाल सकते हो, तो कोई विषय नहीं रह जाता कि समस्या का समाधान ना हो। ये थे मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल। इन्होंने बताया कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नाबार्ड के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और नाबार्ड ने हरियाणा सरकार की कई योजनाओं को अमल में लाने के लिए 1,54,000 करोड़ रुपया बैंकों के जरिए देने का आश्वासन दिया है। वहीं इन्होंने बताया कि 80 लाख के करीब मुर्गियों में से 4 लाख के करीब मुर्गियां मरी हैं और उनके सैंपल लैब में भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि 8 तारीख को किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।